उधर पीएम मोदी ने सुरक्षा सन मामले दे विच अनुराग ठाकुर दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसदा रुख करांगे। 30 करोड़ की जनता के पूर्ण बहुमत से चुने हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सुरक्षा में खिलवाड़ क्यों होने दिया, ये सुनियोजित क्यों था और ये षड्यंत्र किसने रचा, ये कई सवाल अब आप सबके सामने आते हैं। इस विषय से कोई जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके पास हो तो एक मिनट आप पूछिए। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों के साथ साथ एक भयावह स्थिति भी उत्पन्न कर सकती थी। क्या कांग्रेस ये चाहती थी? तो किसके इशारे पर चाहती थी? कांग्रेस में कोई और नहीं, एक परिवार की ही पार्टी है, उसके इशारे पर ही चलती है। चन्नी जी बताएं, क्या ये इशारा वहीं से आ रहा था जहां पर रिपोर्टिंग सुरक्षा चूक की उस दिन की जा रही थी? मीडिया के मित्र अपने पूरा रिकॉर्ड पुराना खंगालें। प्रधानमंत्री जी कैसे पुल पर खड़े थे, चन्नी जी कैसे गायब थे, चन्नी जी किसको रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कांग्रेस के इस परिवार के इस नेता को रिपोर्ट कर रहा था। तो ये पूरी स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक की किसने लिखी, किसने लागू की, अब यह सवाल देश के सामने खड़ा होता है। नीरज पांडे, यह षड्यंत्र किसने रचा? ये सवाल देश के सामने है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के लोग इसका उत्तर दें। इससे क्या पाना चाहते थे? 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का बॉर्डर, हजारों आंदोलनकारी सड़क पर 100 मीटर की दूरी पर, पंजाब पुलिस सीन से गायब हो, मुख्यमंत्री फोन पर ना हो, डीजीपी ने जो सैनिटाइज और सुरक्षित रूट की बात कही, वहां पर हुड़दंग मच गया हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक हुई हो, बहुत बड़ी चूक। उस और इशारा करता है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए देश विरोधियों के हाथ में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इस स्तर तक गिरने का काम हुआ है। इतना नीचे गिर गए राजनीति में कि 130 करोड़ की जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आप चूक कर देते हो। रविंदर जी, देखिए, एसपीजी एक्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के अनुसार, तो उसके अनुसार भी राज्य के जो अधिकारी, जो अथॉरिटीज हैं, उसने इसका उल्लंघन किया है। ये सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। ब्लू बुक में बहुत क्लियर डेफिनेशन इसकी है, और उसकी पूरी धज्जियां उड़ाने का काम किसी ने किया है तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, उनके निर्देश पर वहां के पुलिस के अधिकारियों ने किया है। आखिरकार ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट जो है, ये देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए है, और इसके अनुसार ही राज्यों को अपनी सुरक्षा देनी होती है। पंजाब में कोताही क्यों बरती गई? किसके इशारे पर यह हुआ? षड्यंत्र किसने रचा? लागू करने वाले तो सामने आ गए। रचा किसने? रचेता कौन है? इस षड्यंत्र के पीछे वो सवाल खड़ा होता है। दिल्ली से मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली से कौन ऐसा कांग्रेस का नेता था जो बार बार इशारा कर रहा था?
देखिए, बहुत सेट फॉर्मेट है एसपीजी एक्ट के अनुसार और बाकी प्रोटोकॉल भी जो ब्लू बुक के अनुसार है। ये राज्य की सरकार को पर्याप्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होते हैं और अगर हवाई यात्रा ना हो तो उसका एक रूट तय किया जाता है, सड़क रूट, उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट तय किया जाता है। ऐसी स्थिति में कहां से निकला जाए, ये सब गिने चुने अधिकारियों तक पूरी प्लानिंग और पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्स वहां पे लगाई जाती है। क्या पंजाब में पुलिस की कमी थी या प्रयासों की कमी थी? पंजाब पुलिस में कमी नहीं थी जी, सिक्योरिटी फोर्स थी लेकिन लगाई नहीं गई थी। किसके इशारे पर नहीं लगाई गई थी? रूट किसके कहने पर लीक कर दिया गया? और कैसे 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी आकर घेर लेते हैं। पंजाब पुलिस के लोग चाय की चुस्की भरते हैं, आपके पास वीडियो से दिखाइए जी। एसपीजी को घेरा बनाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करनी पड़ती है, जब मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब का बॉर्डर है। वहां पर तोपें तैनात होंगी, कुछ और होगा। वो खिलवाड़ की स्थिति किसने खड़ी की देश के सामने, इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। पायल, Why do you think the Congress party, like you said, had such a conspiracy? The Congress party constantly has been saying that they have been at the receiving end. Two prime ministers from their family have been assassinated in this country itself. आप ये कह कहकर बार बार अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते। कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री सीन से गायब था, मुख्य सचिव सीन से गायब था, डीजीपी सीन से गायब था। क्यों नहीं थे तीनों? किसके इशारे पर नहीं थे? क्या उनको पता था कि उस दिन कुछ होने वाला है? तो उस काफिले में मत रहो जिसका घेरा आंदोलनकारी भी कर सकते हैं और बॉर्डर जो 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का है वहां से भी कुछ हो सकता है। ये डर या ये जानकारी पहले से ही मुख्यमंत्री को थी और इसीलिए सुरक्षा में चूक भी हुई, सुरक्षा के प्रबंध भी कम किए गए और वो लगातार सीन से गायब रहे। ना प्रधानमंत्री को रिसीव करने आए, न उनके काफिले का हिस्सा बने, जबकि 4 घंटे बाद वो मीडिया से भी बात कर रहे थे, लोगों से भी मिल रहे थे। संतोष, आपने कहा कि दिल्ली से निर्देश दे रहे थे, चन्नी साहब ने उसमें बिल्कुल नाम लिया था कि प्रियंका गांधी को पीएम की सुरक्षा मामले में जो करते थे वो रिपोर्ट रखनी थी। तो क्या सीधा सीधा इशारा उसी तरह था कि वहां से ये तमाम चीजें की जा रही थी, करवाई जा रही थी? मुझे लगता है इसमें बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। मीडिया के मित्रों को भी जरा पिछले अपनी रिकॉर्डिंग निकाल लें। वो सारे बयान सीएम चन्नी के कि 20 मिनट ही तो खड़े रहे कहते सड़क पे प्रधानमंत्री। 20 मिनट भारत के 130 करोड़ की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री सड़क पर खड़े रहे जो 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और सीएम कहे कांग्रेस के कि सिर्फ 20 मिनट ही तो खड़े रहे। ये कितनी बड़ी चूक थी। और वो रिपोर्ट कहां कर रहे थे? आपने नाम ले लिया है कांग्रेस के बड़े नेता का। मैंने पहले भी कहा, एक परिवार जो कांग्रेस पार्टी को चलाता है उसको इस पर जवाब देना ही होगा। ये षड्यंत्र किसने रचा? ये स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। विकास जी, आखिरी सवाल। अगर सुनियोजित था, षड्यंत्र था, साजिश रची गई और मामला प्रधानमंत्री का है, तो क्या इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच नहीं कराई जानी चाहिए ताकि किसने षड्यंत्र रचा है जिसके सामने आए? देखिए, अच्छी बात यह है कि कम से कम इसमें आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति नहीं है। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता की कमेटी ने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी ने अपनी उसके ऊपर रिपोर्ट पर जजमेंट दी है, टिप्पणी की। अब इसको बड़े विस्तार में आपको पढ़ना भी चाहिए और देश के सामने कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक क्यों हुई और रेमेडियल मेजर्स और सेफगार्ड की बात जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मुख्य न्यायाधीश जी ने की और एक ओवरसाइट कमेटी की बात भी जो कही, ये अपने आप में दिखाता है कि वो भी कितने गंभीर है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके मुख्यमंत्री गंभीर नहीं थे। भविष्य में ऐसी चूक ना हो, इस स्थिति के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो
ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ अनुराग ठाकुर ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। अनुराग ठाकुर ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਹੀ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਚੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।